आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव। गांव की परिभाषा आपके लिए क्या मायने रखती है? मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ पे आता था अपने दादी बाबा सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे सारे रिश्तेदार होते थे, चाचा चाची जी, सब बच्चे उनके। और जो एक वो समय था ना नॉस्टैल्जिक वाला, जो कहते थे कि हाँ यार आज उस टाइम को हम लोग याद करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ आज उसी को जीने के लिए, आपको उस जर्नी में अपने साथ लेके। बाहर लोग कहते हैं कि जैसे मैं जब मुंबई में रहता हूँ तो लोग बोलते हैं तुम अपने गांव जा रहे हो, तो एक्चुअल में वो गांव होता नहीं है। मैं अपने शहर जा रहा होता हूँ, जो प्रयागराज होता है। जो एक्चुअल गांव होता है ना, जो विलेज एरिया, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। जैसे वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं जो मुंबई में, तो महाराष्ट्र में वो बताते हैं हमारा गांव सतारा है, हमारा गांव नासिक में है थोड़ा अंदर। ऐसे ही मेरा गांव जो है आज मैं आपको दिखाऊंगा। रास्ते में पड़ेगा एक बहुत ही महान उर्दू शायर का घर। अभी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ, क्योंकि गाड़ी में हवा थोड़ा कम थी। और आगे आने वाला है जिस शायर की बात मैं कर रहा था, उनका घर। आपने ये गाना तो सुना होगा ना, पहला नशा पहला खुमार, जो आमिर खान मूवी का था। उस गाने को जिन्होंने लिखा है, उनका घर हमारे गांव के रास्ते में ही पड़ता है, और उनका नाम है मजनू सुल्तानपुरी। बाकी आप बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पुराने गानों के शौकीन हैं, जिनको पता है, आप YouTube पे भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं उन्होंने कौन कौन से गाने लिखे हैं। एक सुपरहिट गाने का नाम मैंने आपको बता दिया है। गाँव की ज़िंदगी बहुत साधारण होती है, बहुत सिंपल। लोग साइकिल से जा रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य सबसे अच्छा यहीं होता है। सो हम आ गए इस समय चंदौर में। चंदौर जो है वो हमारे गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले है। हम लोग जब भी यहाँ पे बचपन में आते थे तो यहाँ पे 5 मिनट का ठहराव लेते थे, चाय पानी करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। अब देखिए यहाँ पे छोटी सी दुकान है, पेड़े हैं, कितना अच्छा लग रहा है। समोसा बनने की तैयारी हो रही है। का मौका मिलना बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मतलब समझो यार, बाहर रहो तो भाग दौड़, टेंशन कि अभी जाना है, ये ट्रेन पकड़नी है, और ज़िंदगी में ये करना है, ये हासिल करना है, वो करना है, सब बेकार है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा है, हवा पानी, कोई चीज़ की भाग दौड़ नहीं है, सब आराम से यहाँ पे चल रहा है। वो देखो वो हैंडपम्प, देखो वो कितना पुराना हैंडपम्प, हम लोग यूज़ करते थे इसको। बचपन में हम आते थे तो यहाँ पे मम्मी पापा सबके साथ इसको चलाने का सौभाग्य मिलता था। अब यही सब चीज़ आदमी ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा है। अब यहाँ के लोगों के लिए सब बहुत कॉमन है, बट हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अब जो आगे बढ़ गए वो वापस फिर इसी में आ रहे हैं। अलग ही स्वाद है। समोसा तोड़ो, कैसे तोड़ते हो समोसा? शाबाश। हालांकि बहुत गर्म है अभी। गांव के गलियारे में आज हम लोग की एंट्री हो चुकी है, और इतने दिन के बाद गांव में आना हो रहा है। हालांकि तुम तो वो आए हो ना शायद? हाँ, एक साल पहले। 1 साल पहले, मतलब मैं ही एक मूर्ख था जो अभी तक आ नहीं पाया था इतने दिन से। यही है कि अब आने का मौका मिला है। वीडियो आदमी इसीलिए बनाता है 2 तरीके से, या तो इन यादों को संजो के रखा जाए कि बाद में देखा जाएगा, और कहीं ना कहीं एक डर भी होता है कि दोबारा कब आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, आने का आज मौका मिला, और बहुत दिन बाद, जहाँ पे दादी बाबा सब लोग मेरे आते थे, ग्रैंडफादर वगैरह, ग्रैंडमदर, सब लोग साथ में हम लोग यहाँ पे मस्ती किया करते थे। ये वो गांव है, ये भी हालांकि आधुनिक होता जा रहा है, सड़कें बन गई हैं। पहले सड़कें यहाँ पे बहुत ख़राब हुआ करती थी। ये देखिए कितनी सड़कें अच्छी बन गई हैं। ई रिक्शा चल रहा है। एक टाइम पे हम लोग पैदल आते थे और सिर्फ 1 और 2 गाड़ियाँ चलती थी, वो भी जीप, उससे जाते थे। हीरा की, हाँ, उनकी गाड़ी से जाते थे। सूमो थी एक छोटी, बहुत पुरानी मॉडल की। अभी तो बोलेरो भी दिखती, हम लोग खुद एक कार से जा रहे हैं। तो ये समय के साथ परिवर्तन हो चुका है यहाँ पे।
पूरा जितना दिख रहा है लगभग मोस्टली अपना ही है सारा खेत। अच्छा। हाँ। और आगे पूरा? हाँ पूरा। और अभी आगे दिखाते हैं अपने घर के बगल में सारे खेत जो है। हाँ। हम लोग चाहे जितनी भी तकनीकी की और एजुकेशन की और चाहे जितनी भी प्रोग्रेस की बात कर ले कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, सोने को छोड़ के हम लोग कोयले के चक्कर में घूम रहे हैं शहरों की ओर। पता है नहीं एक जो चला आ रहा है समाज का कि नहीं पढ़ो लिखो बस से बाहर निकलो, हम लोग भी उसी चक्कर में निकले, बाहर आए सब किए। और देखिए इतना खेत इतना सब कुछ है यहाँ से, खेती से सोचो आलू लहसुन जो भी चीज़ें यहाँ पे आप गेहूँ वगैरह जो आप शहरों में खाते हैं वो अमूमन यहाँ पे होता है, यहाँ से होने के बाद तब शहर जाता है। और वो सब छोड़ छाड़ के इतनी ज़मीन सब कुछ, कोई भी हो आप लोग का भी होगा, हम सब लोग का। लोग किचन गार्डन को भाग रहे हैं। हाँ किचन और किचन गार्डन मतलब छत पे जो बता। अच्छा हाँ, कहीं ना कहीं आदमी फंसा भी है इन सब चीज़ों में। और देखो ये देखो ये हमारे गांव का और हमारे एरिया का सबसे पुराना कुआं है। यहाँ हम लोग आते थे, नहाते थे, बैठते अपना है। हाँ अपना ही है। बाबा का नाम लिखा है, वही कह रहे हैं दादा। श्री मनीलाल जी का। ये देखिए ये भी अपना ही है, ये सब खेत दिख रहा है, ये सारा खेत और वो अपना घर है यहाँ पे। लेकिन वही है ना, जब यहाँ हो तो लगता है भाई कि कितना कुछ बेवकूफ़ और मूर्ख बन के हम लोग बाहर रह रहे हैं। ठीक है मैं भी वही हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपको दिखा जरूर रहा हूँ। ये चीज़ें देखिए कितनी अब इस समय पुरानी हो चुकी हैं। और हम सब यहीं पे, मैं जब छोटा था तो यहीं पे आता था, सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर जाता था। घर अपना ही है सब पूरा, हमारे सब जो गाँव में रिश्तेदार हैं हमारे सब लोग का देखिए सबका मिला हुआ घर है। ये देखिए दादाजी लोग परदादा लोग बैठा करते थे। का घर है। कौन सा? उनके पिताजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति रहे। कौन सा ये वाला? हाँ ये देखिए ये हमारे ताई जी का घर है। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं। हाँ सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी। देखिए कितने बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं और अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। मेरे पिताजी भी सीनियर WO थे AG ऑफिस में, रिटायर्ड हो गए अभी। और देखिए आज सब कुछ कैसे एकदम शांत सा लग रहा है। वो मंदिर है जहाँ हम लोग आते थे बचपन में सब दर्शन करने के लिए, छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। एक कुआं दिखाओ, यहीं पे हम लोग मंजन करते थे, सुबह बैठ के नहाते थे यार, बाबा और हम लोग साथ में नहाते थे यहाँ पे बैठ के, इसी जगह पे नहाते थे। यही जगह थी जहाँ पे हम लोग नहाते थे। ये देखिए कुआं है, हालांकि गहरा है, मैं बहुत अंदर नहीं जाऊँगा, पानी है सब। हाँ सब कुछ यार एकदम बदल सा गया है। इन्हीं गलियों में कभी उजाले हुआ करते थे, इन्हीं गलियों में कभी भागते दौड़ते हम लोग खेला करते थे। देखिए आज सब कुछ यहाँ पे जंगल सा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ कैसे। ये देखिए आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैं यहाँ पे कितना मतलब हम लोग चारपाई लगा के बैठा करते थे इसके अंदर। हम मेरे बाबा दादी सब लोग यहाँ पे आके बैठते थे, यहीं पे चारपाई लगाते थे, रामायण का पाठ हुआ करता था। अब कोई है ही नहीं, सब ऐसे ही है। दिल्ली मुंबई में 2 टाइम का पानी आता है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ खपत है। गांव में देखो पूरा हैंडपम्प लगा हुआ है, बढ़िया ताकत लगाओ, खूब पानी निकालो। और यहाँ का ठंडा पानी है, मतलब इतना ठंडा पानी है ना, सच में ठंडा है, मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बताना है कोई चीज़, सच में ठंडा है। गर्मी है तब ये हाल है। यही है, शुद्ध पानी पियो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कोई आरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर शहर में बहुत चोचले हैं कि भैया 2500, 4000, 10,000 का आरो लगाओ और एकदम कंपनियां तो बेच ही रही हैं। ये देखो शुद्ध सरसों का तेल जैसे कहा जाता है, शुद्ध जल अपना यहाँ से नीचे से लो।
लालटेन होता ना, जो लैंप होता ना, लैंप जैसे लाइट चली जाती थी तो उस टाइम पे यहाँ पे लैंप जलाया जाता था। कहते हैं यार, मुझे भी इतना याद नहीं, बट इतना याद है लैंप का शीशा रखते थे, इसमें से बाती निकलती थी, ये देखो बाती, और इसमें मिट्टी का तेल भरा जाता था और इसको ऐसे करके बाती जब बाहर आती थी तो इसमें से लाइट जलती थी, तो ये देखो उजाला हो जाता था। सो ये जगह है, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग बर्तन धुलते थे और ये छोटा सा बाथरूम था, यहाँ पे हम लोग नहाया करते थे। हालांकि अब एकदम से सब खराब हो गया क्योंकि अब लोग रह नहीं रहे। हाँ, और ये किचन हुआ करता था, ये हम लोगों का कमरा था, हमारे चाचा जी चाची जी, और ये हम लोग का कमरा था। पूरी फैमिली हम लोग सब साथ में रहते थे। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं बैठते थे, अभी तो खैर बहुत पक्का हो गया है, और बैठ के यहाँ पे मतलब तुम भी बैठे हो आराम से। इतने दिन बाद आया हूँ ना तो इमोशनल हूँ थोड़ा सा। गांव में आने के बाद आदमी को ना वो सारी चीज़ें मिल जाती है। मतलब मैं इस समय इतना ऊर्जावान हूँ ना, मैं इतना एनर्जेटिक हूँ इस समय कि मैं एक नया युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहीं पे हम लोग खाते थे, यहीं पे हम लोग सुबह सो के उठते थे, इन्हीं कमरों से बाहर निकलते थे। आज समाज और जीवन हमें कितना आगे ले गया है कहने को, लेकिन हम वापस उसी जगह पे आए हैं और उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। हालांकि वो लोग भी नहीं रह गए ज़्यादा, लेकिन उनकी विरासत को आगे ले जाना ही हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप गांव से जुड़े हैं तो गांव ज़रूर जाया करिए। यहाँ पे इन हवाओं में, इन दीवालों में हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन वो विरासतें आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपके आने का इंतज़ार कर रही हैं। तो टाइम निकाल के आइए और देखिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें आपसे बोली नहीं जाती हैं, सिर्फ महसूस की जाती हैं। तो ये एक कमरा है और इस कमरे में देखिए ये एक पुराना फ़ोटो रखा है भगवान का, और ये देखिए आलू पड़ी हुई है। यही आलू 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बाहरी शहरों में मिलती है, और कितनी ढेर सारी आलू है, क्योंकि ये गांव की शुद्ध आलू है। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए इतनी सारी आलू है। और ये पुराना सा रेडियो है यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऊपर का बेस, ये बहुत मजबूत होता है। इसको हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये लकड़ी जो है ना बहुत मजबूत है, कितने सालों से ऐसे टिकी हुई है, देख रहे हैं। और ये सब ये पीढ़ा है, इस पे बैठा जाता था, इसमें बैठ के खाना खाया जाता था, काम किया जाता था ज़मीन में जब बैठते थे, या बाथरूम में नहाया जाता था। स्वर्गीय श्री बाबा जी हमारे यहाँ पे रहते थे, और जब रहते थे तो यहीं पे बैठ के दिन भर सीताराम लिखते थे, और मुझे बहुत डांटते इसलिए थे क्योंकि मैं बहुत शैतान हुआ करता था, साइकिल लेके भागता रहता था। और आज वो होते तो बहुत खुश होते हम लोगों को, सबको, एक जनरेशन को देख के, इतने सारे बच्चे, सब लोग भाई के हमारे, और सब लोग यहीं पे सीताराम लिखते थे, और यहीं पे सारे लोग नीचे बैठा करते थे। उस समय जो गांव के अन्य लोग हुआ करते थे, किसान थे, या जो उनके सब लोग आते थे पूछने के लिए। बाबा हमारे सरकारी नौकरी में थे उस समय, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये इसको क्या कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम, गेहूँ काटने और चारा काटने के काम आती है, और ये सारी चीज़ें हैं। घुमा सकते हैं। हाँ, घुमाइए। घूमने नहीं, लॉक है, घूमेगा। रहने दो, वो टायर वायर रखा हुआ है, चलो ठीक है। और ये यहाँ पे होता था खूटी, इसमें कपड़े टांगा करते थे, कुर्ते टांगा जाते थे। और ये पुराना दरवाज़ा देखो ऐसे ही होता था, कितना मजबूत दरवाज़ा होता था, ऐसे लोग खटखटाते थे, ओ स्त्री कल आना, ऐसे ही होता था। एकदम तो हम लोग गाँव से निकल रहे, कैसा लगा तुम लोग को? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा ये भी बता दो। शहतूत खाने को मिला, स्ट्रॉबेरी, देसी अच्छा। स्ट्रॉबेरी, देसी स्ट्रॉबेरी, सहतूत। आजकल की स्ट्रॉबेरी तो केमिकल से बनती है। अच्छा, तुम भी मेरी तरह शायर बन रहे हो, पूरा बड़ा ज्ञान बता रहे हो। आप ही के भतीजे हैं। अच्छा, यहाँ की ज़िंदगी को छोड़ के शुद्ध हवाओं के साथ निकल रहे हैं। ताला लगा के उन यादों को बंद किया गया है, जिन्हें हम अक्सर यहाँ आकर थोड़ा थोड़ा फिर से याद करके खुश हुआ करते हैं। गांव की जीवन शैली में रहना मतलब सुकून में रहना। पता नहीं शहर किस सुकून की तलाश में जा रहे हैं।
गांव है तो आपका अतीत है।